जिसको भी घेवर बनाना बहुत बड़ा काम लगता है, बहुत कठिन काम लगता है, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार में ही परफेक्ट घेवर ना बना लें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने सब कुछ परफेक्ट माप के साथ बताया है और बहुत आसान तरीका आपको बताया, जिससे कि आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं घेवर बनाने में और ज़रूर से आप ट्राई करेंगे कि मैं भी बना लूँगी। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। परफेक्ट माप बताया है, सब कुछ टिप्स ट्रिक्स मैंने बताए हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? दीपिका की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं घेवर बनाने जा रही हूँ, जो कि आपको देख रहा होगा मैं तैयारी कर रही हूँ। घेवर बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता है मैं पहले एक साथ रख ले रही हूँ, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है इधर उधर। तो मैंने सारी चीज़ों को ना यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। जैसे कि मुझे आइस चाहिए, मैदा चाहिए, घी चाहिए, बर्तन चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी का इसका कोई विशेष वो नहीं होता है कि परफेक्ट माप। तो आप क्या करें, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, यानी आप जितना भी बनाना चाहते हैं, मैं जितना बना रही हूँ तो उसके लिए पर्याप्त है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। आप ज़्यादा बनाने मतलब बराबर लेना है आपको। जिस भी चीज़ से आप चीनी माप रहे हैं उस चीज़ से आप पानी ले लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, चाशनी बनाने में भी कुछ नहीं देखना है, इसमें कोई तार वार नहीं देखना होता है, बस एक चिपक आ जानी चाहिए, इतना रखना है। जैसे हम जलेबी के लिए यूज़ करते हैं ना, बस वैसी वाली चाशनी हमें इसमें लेनी है। तो यहाँ पे चाशनी आपको देख रहे हैं अच्छे से बॉयल आ जाए, मतलब कच्चापन ना रहे चाशनी में, और एक अच्छी सी चिपक आ जाए, बस यही है मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको चाशनी को रखना है। तो बस अब इसके बाद गैस को जो है वो बंद कर देना, चाशनी को हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना। ये सबसे पहले आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद में आ जाते हैं इसका बैटर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैटर बनाना। बैटर अगर आप अच्छे से बना लिया तो आपका घेवर कोई अच्छा बनने से रोक नहीं सकता। यहाँ पे आपने जो है 50 ग्राम लिया है घी, देसी घी लिया है, उसको अच्छे से गर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 250 ग्राम जो है मैदा से बनाने वाली हूँ घेवर, तो उसके लिए 50 ग्राम आपको घी लगेगा। घी को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा धुआं छोड़ने तक। यहाँ पे घी गर्म कर लिया। उसके बाद आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें आप अच्छे से इसको बैटर को बना सके। तो ये बैटर का ना बनाने के लिए बर्तन जो है बड़ा लीजिएगा, थोड़ा चौड़ा लीजिएगा, जिससे कि अच्छे से आपके हाथ चल सकें। उसके बाद आपको यहाँ पे आइस लेनी है, आइस क्यूब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमने गरम घी लिया है ना, उसमें इस बर्फ़ को हम ऐसे घुमाएंगे अच्छे से, जब तक कि ये मक्खन की फॉर्म में ना आ जाए, एकदम वाइट कलर इस घी का ना हो जाए, क्योंकि यही बहुत इम्पोर्टेंट होता है घेवर को बनाने का। आपका बैटर बहुत अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे जितनी आप मेहनत कर लेंगे ना, तो घेवर तो आपका अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से आइस को जो है वो घी के साथ घुमा रही हूँ, जब तक कि ये बटर वाली फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मुश्किल से 1 मिनट ही इसको फेंटा है, और यहाँ हमारा जो घी है वो मक्खन के फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल वाइट कलर इसका हो गया। तो अभी हमें ना इस आइस को जो है वो निकाल देना है, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हमें इसमें से निकाल देना है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको फेंटना है, अच्छे से फेंटना है। तो क्या करना है, आप हाथों की थोड़ी सी ना मरम्मत होने वाली है, अच्छे से इसको हाथों से फेंटिए। लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटना है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको फेंट लेंगे उतना ही अच्छा जालीदार परफेक्ट आपका घेवर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इसीलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा। मेरे को छोटा पड़ रहा था, बट अब हो गया था तो मैंने चेंज नहीं किया, कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे अच्छे से आपको इसे 4 से 5 मिनट के लिए फेंटना है। आपको पता चल जाएगा जैसे आप इसको फेंटेंगे ना, ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा और हल्का हो जाएगा काफ़ी देखने में। बहुत आप देख सकते हैं, फेंटने से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत हल्का होने लगा है और फ्लफ़ी भी होने लगा है। ये इसकी पहचान होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट ही फेंटा है कि एकदम से हल्का हो गया है और वाइट इसका कलर बिल्कुल हो गया है। ये देखिए इस तरीके का एकदम क्रीमी टेक्सचर में ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ली है 250 ग्राम मैदा। परफेक्ट माप है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका घेवर बहुत अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि धीरे धीरे करके मैदा को यूज़ करना है, यानी डालना है इसमें और अच्छे से मिक्स करते जाना है। एक साथ मैदा बिल्कुल भी ना डालें, धीरे धीरे करके ही इसमें मैदा ऐड करें। अच्छा, बहुत से लोग बेसन यूज़ करते हैं, तो मैं बेसन यूज़ नहीं कर रही हूँ। बेसन यूज़
किसी मतलब कुछ अलग सा आप घेवर बनाते हो उसमें किया जाता है, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैदा का यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा मैदा इसमें फिर डाला। अभी देखिए एकदम ड्राई हो गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से इसको मिक्स किया जाए। तो उसके लिए आपको लेना है यहाँ पे चिल्ड वाटर। बिल्कुल यहाँ पे मैंने 750 ml पानी लिया है 250 ग्राम मैदा के लिए। तो 750 ml पानी नाप करके मैंने रख लिया है। ये बोतल इतनी की है। और धीरे धीरे करके बिल्कुल चिल्ड पानी आपको ध्यान रखना है, लेना है। बिल्कुल भी वैसा पानी ना हो कि ताज़ा जैसा हो। और धीरे धीरे करके इसमें डालते जाना है, ज़्यादा ना डालें एक साथ, नहीं तो बैटर अच्छे से नहीं हो पाए। क्योंकि हमें जो बैटर बनाना है ना वो लम्स फ्री बनाना है, बिल्कुल भी कोई भी गांठें उसमें गुठली मैदा की ना रहे। अब धीरे धीरे करके मैं ऐड करती जा रही हूँ इसमें मैदा, और धीरे धीरे करके ही मैं इसमें पानी भी ऐड करती जा रही हूँ चिल्ड वाला, और मिक्स करते जा रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है जब तक मैदा पूरा जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। तो यहाँ पे सारा मैदा मैंने एक संग डाल लिया है, अभी हो गया। अभी इसको फिर से हमें अच्छे से फेंटना है। तो पानी इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो गुठले जो वो मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, बैटर अच्छा नहीं बन पाता है। तो अभी आपको पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालें। और इसीलिए मैं आपको देखिए बोल रही थी कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसको फेंटने में। तो अब आपको पानी डालते हुए इसका फिर से अच्छा सा बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। पानी आपको कितना लगेगा वो आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, कितना पानी आपको इसमें लगेगा, क्योंकि हमने पानी जो है वो नाप करके लिया है। तो चलिए इस तरीके से आप अच्छे से इसको घोल लीजिए। आप यहाँ पे विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हाथ से घोलने के बाद फिर आप विस्कर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गुठली वगैरह या कोई भी दाने वगैरह ना रहें, क्योंकि इसमें चिल्ड पानी डाला है तो घी ना थोड़ा सा जमने लगता है इसलिए। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे करके आप इस तरीके से पानी मिलाते जाएँ और बैटर को घोलते हुए जाएँ। तो जी देखिए इसका जो बैटर है ना वो मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर हो गया है, एकदम चिकना चिकना। तो अभी इसमें पानी और ऐड करेंगे, और कितना पानी लगेगा कितना बचेगा वो सभी आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि मैंने कितना पानी यूज़ किया और कैसा बैटर आपको रखना है। बट आपको इतना है कि गाढ़ा बैटर तो बिल्कुल रखना ही नहीं है, पतला बैटर रखना है। तो यहाँ पे देखिए पानी में मिक्स करती जा रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, इसको मैं छानना है, क्योंकि बिल्कुल भी हमें ना वो नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गांठें वगैरह रह जाएँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार अभी तसल्ली के लिए छान लेंगे। छलनी लेनी है और एक बाउल ले लेना है या भगोना जो भी आपके पास है, उसमें आप इसको छान लीजिए। तो इससे ना जो भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, क्योंकि घी हम चिल्ड रखते हैं तो थोड़ा बहुत घी जम जाता है या मैदा भी रह जाती है। तो इस तरीके से आप छान लें और थोड़ा सा इसको धो करके पानी इसमें और डाल लें। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसमें पानी और डालें। बोतल से ही मैंने पानी चिल्ड ही आपको यूज़ करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ करें। तो लीजिए यहाँ पे जो बैटर है वो हमारा तैयार हो गया है। अभी इसमें पानी और लगेगा, मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके का होना चाहिए इसका फ्लो। लेकिन अभी ना और पानी लगेगा, और कितना बचा है पानी वो आपको दिखा देती हूँ। 750 ml में से मुश्किल से 50 ml पानी बचा है। इस पानी का भी मैंने यूज़ कर लिया था, यानी पूरा पानी मुझे 750 ml इस 250 ग्राम मैदा में लग चुका था। तो बस अब मैं आ गई फिर से तैयारी करने अपने घेवर बनाने की। मैंने उसको ना बैटर को फ्रिज में रख दिया था, यानी फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब ठंडा ही होना चाहिए। बनाते टाइम आप जब घेवर बनाएं तो आपका बैटर बिल्कुल भी गर्म ना हो, ठंडा ही होना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और अब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, बिल्कुल जब ही निकालेंगे जब आप बनाएंगे। तो अब हमने कढ़ाई ले ली है। हम कढ़ाई में ना दो तरीके से बताएंगे आपको, एक मोल्ड के साथ में और एक बिना मोल्ड के साथ में भी। तो यहाँ पर मैंने वो जो पानी था ना और किया है, इसमें जो 50 ml पानी था वो मैंने और कर लिया, क्योंकि वो गर्म हो गया था। तो मैंने चिल्ड पानी इसमें और मिला लिया। अब मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें डाली मैंने बर्फ़ या चिल्ड पानी, मतलब आइस लेनी है या चिल्ड पानी लेना। उसमें आपको इस भगोने को रख देना है, जैसे कि आप जब बनाएं तो ये बैटर जो है वो गर्म ना हो, ठंडा ही रहे। तो बस यहाँ पे इस तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है। अब देखिए मैं आपको मोल्ड दिखा रही हूँ। ये मोल्ड मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। ये मोल्ड बाज़ार से भी आराम से मिल जाते हैं, तो मेरे पास भी नहीं था, मैंने अपने पास से जो हलवाई रहते उनसे मैंने लिया था। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड को रख दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई आपके पास फ्लैट होनी चाहिए, भारी तले की होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हल्के कढ़ाई बिल्कुल भी ना लें। और घी आपको कितना भरना है मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा घी नहीं भरना है, मोल्ड आपका आधा ही डूबना चाहिए घी में, उतना घी आपको भरना है। क्योंकि क्या करेंगे ना, ज़्यादा भर देंगे तो फिर घी ऊपर से मतलब जो बैटर डालेंगे तो वो फैलेगा। और यहाँ पे छलनी ले ली, जिस मतलब एक ऐसा ले लिया है जिस पर मुझे घेवर निकालते हुए जाना है। अब यहाँ पे बैटर हमारा तैयार है। और ये देखिए, आप जब घी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, इसका टेम्परेचर कितना गर्म होना चाहिए आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाइए, थोड़ा बहुत फैलेगा स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, कढ़ाई में ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बैटर आपको डालते जाना है और जब इसके बबल बंद हो जाए उसके बाद फिर आपको डालना है। पहले डालें, फिर बबल बंद हो जाए, फिर डालें और बीच में आपको डालना है। जब 2-3 बार आप डाल चुके तब इसमें आप होल बनाते जाएं किसी भी स्टिक से या किसी लकड़ी के उससे। तो बीच में आप होल ज़रूर बना लें। उसी होल में आपको ना इस बैटर को डालना है। ज़्यादा ऊंचे से भी नहीं डालना और ज़्यादा नीचे से भी नहीं डालना। इतना डालना है कि मतलब जब बैटर डालें तो पूरी तरह बैटर जो है वो फैल जाए और एक जाली बन जाए। तो ये देखिए, नहीं तो पता है क्या होता है, कभी कभी बैटर किसी का नीचे चिपक जाता है या बैठ जाता है, पूड़ी जैसी बन जाती है। तो वो क्यों बनती है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे, अभी नहीं। तो अभी तो हम घेवर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए होल करते जा रहे हैं और बैटर को डालते हुए जा रहे हैं जब बबल बंद हो जाए तब। तो यहाँ पे पहला घेवर हमारा बना है। तो पहला घेवर जो बनाया है मैं थोड़ा सा पतला बनाया क्योंकि आइडिया नहीं रहता है कि कितना हमें डालना है। तो ये देखिए परफेक्ट घेवर बनाया, आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ना चुपका ना जाली ना कुछ भी, सब अच्छा हुआ है। तो लेकिन पतला है। अब दूसरा घेवर हमने बनाया है इसी तरीके से बिल्कुल बैटर डालते जाएं, बबल शांत हो जाएं फिर डालें। इसी तरीके से आप बैटर को डालते जाएं। एक तरीका आपको और बताती हूँ, जैसे आप जब बैटर डालते हैं ना तो आपको लगता है कि किस तरीके से डालें, चम्मच से या किसी से। तो आपको अगर ये चमचे वगैरह से चम्मच से मतलब इजी नहीं रहता है तो आप किसी बोतल में भर लीजिए, उसमें होल कर लीजिए, या फिर आपके पास सॉस जो बोतल होती है ना उससे भी आप डाल सकते हैं। इसमें जलेबी वगैरह बनाते हैं उससे। तो यहाँ पे आप डालते जाएंगे और बीच में होल करते हुए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि होल बंद हो जाएगा तो फिर घेवर उठाएंगे कैसे। अब यहाँ पे क्या करना, जैसे कि घेवर पूरा हमारा डालने कम से कम 15 से 16 तक बार डालना है आपको इसको मैं घेवर जो है बैटर। और ऊपर से फिर आप जब डल जाए तो थोड़ा सा घी साइड से लेकर के ना आपको घेवर के ऊपर डालना है जिससे कि ऊपर सिक जाए। फिर क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीचे दबा के इसको नीचे कर देंगे जिससे कि और अच्छे से सिक जाए। मुझे अभी इसका कलर जो है वो थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं इसको और दोबारा सेक लूँगी थोड़ा दबा करके, तो ये अच्छे से सिक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा घेवर है वो बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बन चुका है। देखिए कोई नहीं दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ना चिपका ना कुछ भी। तो यहाँ पे 2 घेवर हमारे वो बन गए हैं। अब हम तीसरा घेवर बना रहे हैं इसी तरीके से। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं मानती हूँ आप घेवर ज़रूर से बना लेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको परेशानी कैसी भी नहीं होगी। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि बैटर आपका ठंडा ही होना चाहिए। अगर गर्म बैटर रहेगा तो जो है ढंग से इसकी जो जाली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जो जाली हमारा बनाता है ना घेवर में वो ठंडा ही होना उसका बनाता है। और एक चीज़ जिसको हम घोलते हैं, अच्छे से बैटर बनाते फेंटते हैं, उससे हमारी जाली जो है बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे पानी जो है थोड़ा गर्म हो गया था तो मैंने दोबारा से पानी चेंज किया और ये देखिए ये हमारा तीसरा घेवर जो है बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये थोड़ा मैंने मोटा बनाया है। तो जैसे जैसे आप घेवर बनाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपके घेवर अच्छे और बनते जाएंगे। ये होता है, पहला घेवर थोड़ा सा हल्का बनता है, फिर उससे फिर दूसरा अच्छा, फिर तीसरा अच्छा। तो यहाँ देख सकते हैं सारे घेवर जो है 3 घेवर बन चुके हैं मेरे, बहुत अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे चौथा घेवर भी मैंने बना लिया है। तो ये देखिए ये भी बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आप भी इसी तरीके से ना बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बैटर बनाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ भगोनी में, जैसे किसी के पास मोल्ड नहीं होते हैं तो उस तरीके से आप कैसे बनाते हैं। आपको एक भारी तले की भगोनी लेनी है जिस साइज़ का आपको घेवर बनाना है। मेरे पास छोटी सी थी तो मैंने यही साइज़ लिया है, सेम साइज़ हो गया था मेरा जो घेवर का। तो बस उसी तरीके से आपको इसमें डालते जाना है। घी ज़्यादा नहीं भरना है, यानी आधा ही रखना है। और जब बैटर डाल दें तब इसको थोड़ा साइड से चाकू से छुटा के इसके कॉर्नर को और आपको अंदर की तरफ इसको दबा देना है जिससे कि ऊपर से भी सिक जाए। ये देखिए मैंने अंदर कर दिया है इसको थोड़ा सा दबा करके, तो ये मतलब सिक जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अभी सिका नहीं था तो मैंने और किया है। अब देखिए यहाँ पे कितना प्यारा कलर इस घेवर का आ गया है और कितना अच्छा बना है बिना मोल्ड के भी। मैं कहूँ तो मोल्ड से भी ज़्यादा अच्छा ये घेवर बिना मोल्ड के बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पे कुल मेरे 6 जो पीस तैयार हुए थे। अब हम बना लेते हैं मलाई घेवर पे लगाने वाली। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है मावा, खोया मावा बाज़ार से ले लीजिए, घर का ले लीजिए, जैसा भी हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चाशनी बना के रखी थी वो चाशनी हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि ये मीठा भी हो जाएगा और ये लूज़ भी हो जाएगा, यानी इसकी रबड़ी बन जाएगी। ये बहुत आसान तरीका होता है। नहीं तो आप दूध से भी बना सकते हैं। जब दूध आप ले लें कढ़ाई में, उसको अच्छे से मतलब गर्म करें और इतना हो जाए कि आधे से थोड़ा और कम रह जाए, रबड़ी बन जाए, तो वो हमारी उसमें घेवर में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत इजी तरीका बता रही हूँ जो फटाफट से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मावा जो तैयार कर लिया है।
अब हमने घेवर लिए, ये देखिए मेरे घेवर मैंने एक्स्ट्रा रख दिए हैं जो मेरे फिर काम आएंगे। अभी मैं 2 घेवर तैयार कर रही हूँ बस। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप एक साथ सारे करते तो आप क्या करते, एक के ऊपर एक घेवर रख के आप वो चाशनी डालते जाते तो पूरे घेवर में आपकी चाशनी वो है सेट हो जाती। लेकिन अभी हम 2 कर रहे हैं तो हमने क्या किया, अलग अलग प्लेट में रखा। और जो चाशनी है उसको ठंडा ही रखना है, मतलब नॉर्मल रखना है, ऐसा नहीं फ्रिज का ठंडा नहीं और गर्म नहीं, तो नॉर्मल रखना है। अब आपको धीरे धीरे करके चाशनी को इसमें डालते जाना है। तो चाशनी देख सकते हैं पूरा घेवर जो है पी लेगा, क्योंकि घेवर इतना जो है जालीदार जो बनके तैयार हुआ है, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब आपने लगानी है इस पर मलाई। तो मलाई आप जैसी भी लेयर आप लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा मतलब मोटा लगाना चाहते हैं या पतली लेयर लगाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए इस घेवर की ये है कि आपका घेवर क्रिस्पी रहेगा, आप जितने भी दिन रख सकते हैं। ये घेवर आप आराम से 10 से 15 दिन तक खूब आराम से रख सकते हैं, इसको कोई ख़राब नहीं होगा, ना ही ये सॉफ्ट होगा। इसीलिए मैंने इसको एयर टाइट में रखा, यानी मैंने कुकर में बंद करके रख दिया, जिससे कि इसमें हवा ना लगे, बिल्कुल ये ऐसे ही क्रिस्पी रहे। और ये मैं आपके लिए ना तैयार कर रही हूँ अगले दिन मैंने तैयार किया, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ है, एकदम क्रिस्पी रहा है। तो अब आपके ना ये चीज़ बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा घेवर बनाने के लिए कि आप नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। तो अब मलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो भी आप पसंद करते हो, वैसे तो पिस्ता और चिरौंजी और केसर ही इसमें होता है, तो वो मैंने लगा दिया है। तो लीजिए घेवर हो गया है तैयार। तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिएगा, घेवर आपका अच्छा बनेगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी सावन।